गुरुग्राम में एम3एम के एम्प्लॉयर और बाउंसर अपना हक मांगने वालों महिलाओं और बच्चों को धमका रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। 300 खरीदार 3 साल से दर दर की ठोकर खाकर बिल्डर से तंग आकर बीती रात को 12 बजे अपने परिवार बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए। बता दें कि एम3एम सॉलिट्यूड और एम3एम स्मार्ट वर्ल्ड जेमस के 300 खरीदार 3 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मध्यम वर्ग के गुड़गांव निवासियों ने 2021 में एम3एम के 2 प्रोजेक्ट एम3एम सॉलिट्यूड और एम3एम स्मार्ट वर्ल्ड जेमस में बुकिंग राशि 10% जमा किया और बाकी 90% बाद में देना था। 3 साल एम3एम के अधिकारियों से फॉलोअप के बाद भी घर नहीं मिला। जब बिल्डिंग तैयार होकर खड़ी हो गई और बाजार मूल्य बढ़ गया तो अचानक एम3एम कंपनी ने इन सभी को कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है। सभी परिवारों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से गुहार लगाई है कि 300 परिवार की जमा पूंजी इस तरह बर्बाद ना हो और उन्हें अपना जायज हक दिया जाए। जल्द से जल्द एम3एम पर कार्रवाई हो और इन परिवारों को घर दिए जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह की लूट पर लगाम लगाई जाए और जनता के साथ इतने बड़े घोटाले पर तत्काल उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए। मेरा नाम मनिंदर जीत है और मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ हम क्यों खड़े हैं। हम आज रात के 12 बजने वाले हैं, सह परिवार बच्चे बीवियों के साथ क्यों खड़े हैं। हम लोगों ने 3 साल पहले एम3एम सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में यूनिट बुक कराई थी, 6000 के रेट पे कराई थी। हमने 10% बुकिंग अमाउंट एज पर लॉ पूरा इनको दिया। उसके बाद 3 साल तक हम पागलों की तरह इनके ऑफिस जाते रहे, धक्के खाते रहे, इनको मेले डालते रहे कि हमें पेपर दो, अलॉटमेंट दो, बीबीए दो, हमारी यूनिट कंफर्म करो, हम आपको बाकी पैसा दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने 3 साल तक कुछ नहीं किया। उसके बाद अचानक से दिवाली से थोड़ा पहले ये लोग हम लोगों को कैंसिलेशन 300 से 400 लोगों को इन्होंने कैंसिलेशन लेटर भेज दिए, उनकी यूनिट्स कैंसिल कर दी और कहा अब ये यूनिट आपकी कैंसिल है, दोबारा लेना चाहते हो तो डबल के रेट 12,000 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लो। तो ये अब हमसे ये डिमांड रख रहे हैं कि आप महंगी यूनिट लो, 1 करोड़ का घर अब 2 करोड़ में लो। अब बताइए हम लोग यहाँ क्या करें। हम ये 1 महीने से धरना कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एम3एम वालों के पास कोई सुनवाई नहीं है। रात रात बैठ के हम यहाँ पर ऐसे अपने टाइम खराब कर रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन इनमें से कोई एक बंदा नहीं है जो आके हमसे मिलना चाहे। कोई, हमने इनको 10 बार बोला कि हमें मेल पे चीजें दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, ये अभी तक कुछ देने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं आपकी यूनिट कैंसिल है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सेटलमेंट करना है तो नए रेट पे आके करिए। सर एम3एम वालों ने आपसे अभी पर्सनली कोई मेल पे या कोई वैसे आपके बात नहीं की किसी भी सीनियर ने? नहीं, किसी ने कोई मेल नहीं डाली है। सिर्फ ये हमको व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं कि आओ हमसे बात करो, हम आपको यूनिट देंगे, लेकिन देंगे महंगे रेट पे। हम उनसे कहते हैं कि हमें हमारे 3 साल पुराने वादों पे यूनिट दो, तो मना कर देते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं, कोई वादे कोई कुछ नहीं है, वो सब कैंसिल है, आप आओ, जो भी नया रेट आपको मिलेगा आप उस पर लीजिए। सर आपको जो कैंसिलेशन मेल भेजी थी उसके बाद उन्होंने आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो वो रिफंड करने का? उन्होंने कुछ नहीं रिफंड किया है। कुछ लोगों का आधा आधा पैसा रिफंड किया है और कईयों का तो कुछ रिफंड नहीं किया है और कह रहे हैं कि ये रिफंड आप जब कैंसिलेशन हमें दोगे, लेटर लिख के दोगे, तब हम आपको रिफंड कर देंगे। सर आपने इसकी शिकायत पुलिस वगैरह में की? हमने 3 पुलिस स्टेशन में पिछले 1 महीने में 3-3 बार एप्लीकेशन दे दी है, सारी कॉपियां हमारे पास पड़ी हैं। एम3एम पंकज बंसल के खिलाफ कोई पुलिस वाला नहीं जाना चाहता, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आज रात को जितने पुलिस वाले आए थे सब कह रहे थे कि आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी अगर आप बैठोगे यहाँ पर धरना करोगे, लेकिन पंकज बंसल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक। 3-3 थानों में एप्लीकेशन है, सुबह से रात तक लोग बैठ के आए हैं, एप्लीकेशन दर्ज कराई है, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ एक रिटन कंप्लेंट ली है जिसका कोई मतलब नहीं है। सर आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार आपको किस तरीके से हेल्प करेगी? हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो एम3एम से बात करे, एम3एम से पूछे कि ये हमारे साथ ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये रात रात बैठ के हम जो अपनी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, हमें क्यों करना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही है। ये छूट दी हुई है बिल्डरों को कि उनकी गुंडागर्दी चलती रहे और हम जैसे इनोसेंट बायर पिसते रहे। ये हम प्रशासन को कहना चाहेंगे कि प्लीज आप उठिए, जागिए अपनी नींद से और एम3एम को पूछिए कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ है, सब कुछ है। चाहेंगे? मेरा नाम कपिल शर्मा है जी। सर आपने जो प्रोटेस्ट कर रखी है वो किस बेसिस पे गए हुए? हमारा प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग आज एम3एम की 77 गैलरी में रात को 12 बजे भी बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोगों ने खुद देखा है कि हमारी ही यूनिट को यहाँ रीसेल किया जा रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास प्रशासन से हम चाहते हैं कि स्टे दें, वो उनके प्रोसेस में चलेगा, लेकिन तब तक ये यूनिट रीसेल कर चुके होंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ आने का रीज़न, हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, कल हम
113 नंबर गैलरी में बैठे हुए थे। आज सुबह 62 में आए, 62 में हमें पुलिस ने कहा कि नहीं यहाँ नहीं कर सकते, फिर हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हर जगह हमारे को यही है कि हमारी यूनिट को रीसेल नहीं किया जाए। पुलिस आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? पुलिस ने अभी आपको जैसे बताया कि पुलिस ने हमारे को 3 बार हमने पुलिस को लेटर दे चुके हैं, 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हाँ जी हम देख रहे हैं। हमें ये नहीं पता अभी तक सम्मन भेजा है कि नहीं भेजा, उनको क्या चल रही है प्रोसीजर, कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। किस लिए उन्होंने आपको कैंसिलेशन लेटर भेजा था? उन्होंने कैंसिलेशन लेटर का कोई कारण कुछ नहीं है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, हमने आपसे फॉलोअप किए, रिमाइंडर डाले। मेरे पास एक सिंगल वो प्रूफ दिखा दे कि कौन सा रिमाइंडर और फॉलोअप डाला है, ठीक है? किसी के पास कुछ नहीं है। व्हाट्सएप अगर लेटर आप भेज देते हो रिटर्न में प्रिंट किया हुआ, तो डिमांड और वो भी आप प्रिंट करके भेज सकते थे। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डिमांड का नहीं। और जब हम लोगों में से कुछ लोग वहां ऑफिस भी गए वहां पर, तो उनको कहा गया 30 से 40 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे करो, प्लस हमें अभी पहले ये लिख कर दो कि आप रेरा, पुलिस कंप्लेंट और ये सब वापस करोगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपकी अलॉटमेंट देनी है कि नहीं देनी। तो ये पैसे भी ले लिए हैं, पैसे भी कुछ बंदों के अकाउंट से निकल गए हैं, ठीक, कुछ के कल सुबह भी निकलने का ऐसा है। तो ये ना एक बिल्कुल ही फ्रॉड और दादागिरी चल रही है M3M की। ये शेम ऑन M3M। M3M को आप हमारे चैनल से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम M3M को आपके चैनल से यही संदेश देना चाहेंगे, जो आप पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे साफ, सेम यूनिट, सेम प्राइस, सेम एमिनिटीज के साथ हमें तुरंत BB और अलॉटमेंट बना के दिया जाए। सर आप किस तरीके से सरकार का वो मांगना चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं, जो भी अथॉरिटी सरकार की आपके माध्यम से हमें सुन रही है, प्लीज तुरंत हमारी यूनिट पे पहले तो स्टे लगाए ताकि वो रीसेल ना हो, और इसमें इंटरफेयर करे, बिल्डर को तुरंत कार्रवाई करे बिल्डर के खिलाफ, और तुरंत हमारी यूनिट को। आम आदमी पार्टी की सारिका यादव जी आज आई थी, तो उन्होंने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? उन्होंने हमारे को आकर, जब वो आए थे तो उन्होंने भी हमारे को आकर यहाँ पर बात किया, 62 में आए थे, ठीक है? उन्होंने भी अपने सोशल चैनल में इस न्यूज़ को चलाया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आगे आकर, कल भी हम लोग जब आएंगे तब भी वो आए और प्रोटेस्ट करें हमारे साथ। और सिर्फ सारिका ही नहीं, हम बीजेपी और जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर, हमारे आपके माध्यम से सुनेंगे। हम चाहते हैं प्लीज इस चीज को देखिए। हम यहाँ पर नॉर्मल बायर है, रात को 12 बजे 1 बजे बच्चों के साथ कोई नहीं बैठता कहीं पे किसी गैलरी में। सर आप बिल्डरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्डरों को तो नहीं, इस बिल्डर की बात करें तो इसको कहेंगे कि ये डर्टी ट्रिक्स को बंद करें। ये इनोसेंट बायर हैं, यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं बैठा जो आपकी प्रॉपर्टी से 1 का 1.5 करोड़ कर लेगा और पता नहीं फिर बेचेगा क्या करेगा। ये रियल बायर है। प्लीज इनको उनकी यूनिट वापस दी जाए, क्योंकि आज की डेट में जो 2021 में रेट था, आज की डेट में हम में से कोई भी बंदा वो यूनिट को वापस नहीं खरीद सकता जिस हायर प्राइस पे वो देने की सोच रहे हैं। तो हमारे को सेम यूनिट सेम प्राइस पे रिक्वेस्ट है कि दे, नहीं तो ये प्रोटेस्ट आगे और बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा।